हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल बायो बूस्टर डॉक्टर सुमन सिंह सर पर। और इस यूट्यूब चैनल पर आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो एक टॉपिक है, एक चैप्टर आपको पता है प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स अपना जो है एक टॉपिक आती है। और ये जब प्लांट फिजियोलॉजी हम लोग पढ़ते हैं, प्लांट फिजियोलॉजी में प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एक चैप्टर आता है और उसके अंदर एक टॉपिक आती है जिससे हर साल भर भर के सवाल पूछे जाते हैं, जिसको मैं बताया आपसे प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स कहते हैं। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स इनको कहते हैं। हर साल इस पे सवाल आता है। कुछ आपको पता है कि ग्रोथ प्रमोटर्स होते हैं और कुछ इनहिबिटर्स होते हैं। तो आज इसी के जो आज की अपनी वीडियो है ये इसी प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स से है। इसमें अपन ऑक्सिन के बारे में, जिब्रेलिन के बारे में, साइटोकाइनिन के बारे में पढ़ेंगे और वीडियो के अंदर वीडियो हेल्पफुल होगी, आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। नीट 25 की तैयारी कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगी। आइए शुरू करते हैं। इसमें दो चीज़ें होती हैं प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स में। पहली चीज़ होती है, एक चीज़ आती है इसमें प्रमोटर्स, एक आते हैं ग्रोथ प्रमोटर्स और एक आते हैं ग्रोथ इनहिबिटर्स। एक आते हैं सर ग्रोथ इनहिबिटर्स। एक प्रमोटर आते हैं सर, एक ग्रोथ इनहिबिटर आते हैं सर। अगर प्रमोटर की बात करूं तो इसमें आपको पता है एक ऑक्सिन आता है सर, एक ऑक्सिन आता है सर, एक सर जिबरलिन आता है सर, एक जिबरलिन्स आता है सर, और एक सर आपका इसमें आता है साइटोकाइनिन्स। एक इसमें साइटोकाइनिन्स आता है सर। अगर इनहिबिटर्स की बात कर लें सर, तो इनहिबिटर का मतलब ये नहीं है कि ये जो है प्लांट को नुकसान पहुंचा देंगे। प्लांट के ग्रोथ को तब तक ज़रूरत है जब तक हम उसको ग्रोथ कर रहे हैं, लेकिन मान लीजिए अगर प्लांट में स्ट्रेस कंडीशन आ गई या प्लांट में कट्स हो गए, वुंड्स हो गए, तो प्लांट उसके लिए काम पहले करेगा। अब प्लांट में जो मैकेनिज़्म है वो इस तरीके का है नहीं कि कोई ब्रेन जा कर के कह दे कि नहीं यहाँ काम रोकिए, यहाँ पर करिए, ऐसे करिए। यहाँ पर ये हार्मोन्स हैं, कुछ ग्रोथ को प्रमोट करते हैं सर, कुछ इनहिबिट करते हैं। तो ऐसी कंडीशन होगी जहाँ पर सर वुंड्स और स्ट्रेस की रिस्पॉन्स देखने हैं, वहाँ इनहिबिटर्स के रोल आते हैं। इनहिबिटर्स में अपने पास सर दो हैं, एक ABA है और एक सर इथाइलिन है। एक क्या आता है सर, इथाइलिन आता है सर। ये दो अपने जो हैं ग्रोथ इनहिबिटर्स हैं सर। ठीक बात है। अपन सबसे पहले पढ़ा जाए ऑक्सिन के बारे में। सबसे पहले सर ऑक्सिन के बारे में पढ़ा जाए कि ऑक्सिन में क्या होता है। इसमें एक लाइन आती है, एक लाइन आती है, क्या आती है, डार्विन एंड हिज सन फ्रांसिस डार्विन and his son Francis Darwin observed that coleoptiles of canary grass grew towards light। इसी को क्या कह सकते हैं सर, इसी को कह सकते हैं सर, इसी को क्या कह सकते हैं सर, फोटोट्रॉपिज्म। ठीक बात है।
क्या हुआ कि डार्विन और उनके बेटे फ्रांसिस डार्विन ने ये देखा कि सर जो कैनरी ग्रास हैं, जो कैनरी ग्रास हैं, इन कैनरी ग्रास की कोलियोप्टाइल्स ये लाइट के तरफ ग्रो कर रही हैं। ये क्या कर रही हैं सर? लाइट के तरफ ग्रो कर रही हैं, यानी कि फोटोट्रॉपिज्म दिखा रही हैं। ये एक चीज़, पहली चीज़ ऑक्सिन के बारे में चर्चा की गई। दूसरी चीज़ की अगर मैं बात करूं, दूसरी एक और चीज़ अपन चर्चा करें तो इसमें है FW वेंट। FW वेंट did Avena curvature टेस्ट। क्या होता था सर? ये इस तरीके से कुछ ग्रो करती थी, यानी कि सर ये आप देख सकते हैं एरो। फिर दूसरा एक्सपेरिमेंट एक देखा गया कि इस तरीके से ग्रो क्यों नहीं कर रही हैं। यहाँ पर हमने देखा कि सर अगार जो है, हमने अगार लिया। क्या लिया सर? अगार लिया। ये वही अगर अगर वाला अगार है, इसको लिया और हम टिप पर इसको लगा देंगे। कहाँ लगा देंगे सर? हम टिप पे लगा देंगे सर। ये पहला चीज़ था कैसे झुकती थी। दूसरा चीज़ कि हम टिप पर इसके जो है इस तरीके से ला करके लगाएंगे सर। तो तीसरी चीज़ जो हमें दिख रही है सर, हम इस तरीके से प्लांट के टिप पर ऊपर ला करके अगार का पैकेज लगा दिए सर। यही वाली चीज़ अगर वाली लग गई सर। ठीक बात है। अब ये लग गई, तब भी देखा गया कि नहीं सर, ये जब झुक गई तो यहाँ पर अगार भी इस तरीके से आया था। कहने का मतलब कि इन्होंने टेस्ट किया, एक FW वेंट ने एवियना कर्वेचर टेस्ट, और एक जो है कोलियोप्टाइल्स के ऊपर टिप पर अगार ले जा करके ये लगा दिए। फोटोट्रॉपिज्म देखने को मिल रहा था या ऑब्जर्व हुआ था। अब इनको जो है FW वेंट साहब को आइसोलेट करना था, तो ये एक एक्सपेरिमेंट किए जिससे इनको पता चला कि हाँ ये टिप पर लग रहा है, तो आगार के इस्तेमाल से उसको क्या कर सकते हैं सर? आइसोलेट कर सकते हैं। तो यहीं पर एक लाइन और आती है, अच्छी सी लाइन आती है। वो क्या आती है सर? FW वेंट डिड went isolated auxin from tips of oat इसी को कहते हैं एविना सैप सीडलिंग। सर एक लाइन आई, इसके पीछे जो अपन बात कर रहे थे कि किस तरीके से डार्विन और फ्रांसिस डार्विन ने देखा था कि कैनरी ग्रास की कोलियोप्टाइल्स जो है वो लाइट के तरफ जो है झुकाव एक उसका है, फोटोट्रॉपिज्म देखने को मिल रहा है। कर्वेचर टेस्ट जो है एवियना कर्वेचर टेस्ट FW वेंट साहब ने किया, उसमें जो ओट की सैपलिंग थी, जो पीछे अपन एक्सपेरिमेंट मैं आपको बना करके दिखाया था कि किस तरीके से अगार लगाए और अगार से उसको क्या किए? आइसोलेट किए। तो इन्होंने ऑक्सिन को आइसोलेट किया। कहाँ से सर? एविना सैपलिंग यानी ओट के टिप्स से। जो टिप्स उसकी ऊपर थी प्लांट की, ये प्लांट था, इसकी जो ये हिस्सा है, ये टिप से क्या किए? आइसोलेट किए सर ऑक्सिन को। यहाँ तक ऑक्सिन की अपनी कहानी डिस्कवरी से रिलेटेड चल रही थी सर। इसके बाद सर फंक्शंस इम्पॉर्टेंट हैं। फंक्शंस पढ़ लिया जाए। फंक्शंस में पहला फंक्शन है कि फर्स्ट, इसको जो है इसमें पहला एक चीज़ और अपन लिखें कि एक होता है IAA इंडोल एसिटिक एसिड, और एक होता है इंडोल ब्यूटरिक एसिड IBA। ये क्या है? ये दो नेचुरल ऑक्सिन है सर। ये दो नेचुरल ऑक्सिन है सर।
इसके बाद सर एक NaA है और एक 2,4-D है। ये क्या है सर? सिंथेटिक ऑक्सीजन है। ये क्या है? सिंथेटिक ऑक्सीजन है। ठीक बात है सर। ये क्या है? अपने सिंथेटिक ऑक्सीजन्स हैं। ये भी दो चीज़ याद रखिए कि नेचुरल ऑक्सीजन कौन है, सिंथेटिक ऑक्सीजन कौन है। आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए। इसके बाद सर एक लाइन इसमें आती है कि फर्स्ट आइसोलेटेड फ्रॉम ह्यूमन यूरिन। ऑक्सीजन को सबसे पहले आइसोलेट कहाँ से किया गया था सर? ह्यूमन यूरिन से किया गया था। इसके बाद आइए इसके फंक्शंस के बारे में जल्दी जल्दी पढ़ लिया जाए कि सर इसके फंक्शंस क्या क्या हैं। सबसे पहला फंक्शन क्या है सर? एक्सटेंसिव। पहला फंक्शन क्या है सर? एक्सटेंसिव यूज इन एग्रीकल्चर। एक्सटेंसिव यूज इन एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर प्रोसेस। इसमें पहला फंक्शन क्या है कि सर इसका एक्सटेंसिव यूज़ लिया जाता है एग्रीकल्चर में और हॉर्टिकल्चर प्रोसेसेस में। दूसरी चीज़ क्या है सर? एक फंक्शन इसका आता है सर इनिशिएट रूटिंग इन स्टेम कटिंग्स। पहला फंक्शन एक्सटेंसिव यूज इन एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर प्रोसेसेस। दूसरा इनिशिएट रूटिंग इन स्टेम कटिंग्स। स्टेम की कटिंग्स में रूटिंग्स को इनिशिएट, मान लीजिए कोई स्टेम है, आप काट करके लेके आए, यहाँ ऑक्सीजन अगर आप छिड़क देंगे तो यहाँ रूटिंग होने लगती है। तो जो स्टेम की कटिंग लेकर के जिसकी कटिंग लगती है प्लांट के सैपलिंग्स की, वहाँ पर अगर अपने को रूटिंग इंड्यूस करानी है तो सर ऑक्सीजन का छिड़काव कर दीजिए। इसके बाद सर और फंक्शंस हैं। अगला फंक्शन क्या है? प्रिवेंट फ्लावरिंग इन पाइनएप्पल। पाइनएप्पल्स। पाइनएप्पल का मतलब आपको पता है, अनानास के अंदर फ्लावरिंग को क्या करता है? प्रिवेंट नहीं, ये प्रिवेंट नहीं है, प्रमोट है। यहाँ पे प्रमोट लिखिए, प्रमोट फ्लावरिंग इन पाइनएप्पल। इसका अगला फंक्शन ऑक्सीजन का क्या है कि ये फ्लावरिंग को प्रमोट करता है पाइनएप्पल के अंदर। तो जो पाइनएप्पल की खेती होती है, पाइनएप्पल आपको पता है फ्रूट महंगा जाता है, सेल के लिए जो है सेल पर्पस से, कमर्शियल पर्पस से उगाया जाता है। तो इसकी फ्लावरिंग को अगर नेचर वाइज इंड्यूस नहीं हो पा रही है तो फ्लावरिंग सर कैसे इंड्यूस कराई जाए, कैसे प्रमोट कराई जाए? ऑक्सीजन का छिड़काव करा दीजिए। तो पाइनएप्पल की जो लोग खेती करते हैं उनके लिए भी ये फ़ायदे की चीज़ है। इसके बाद एक फंक्शन इसका है प्रिवेंट, एक फंक्शन है प्रिवेंट फ्रूट एंड लीफ ड्रॉप एट अर्ली स्टेजेस। ये क्या करता है सर? फ्रूट को और लीफ को अर्ली स्टेजेस में गिर जाने से बचाता है। जैसे प्लांट है, कोई प्लांट पर इस तरीके से ये लीफ लगी हुई है सर, तो क्या होता है कभी कभी ये अपने समय से पहले ही प्लांट से टूट के अलग हो जाती है। तो ऑक्सीजन का छिड़काव कर देंगे तो समय के पहले नहीं, अर्ली स्टेजेस में लीफ नहीं टूट करके, हवा कितनी भी तेज चलेगी उसकी स्टेबिलिटी रहेगी, मेंटेन रहेगा। अर्ली भी किसी तरीके से लीफ या फ्रूट का अर्ली स्टेज में ड्रॉप नहीं होगा।
इसके बाद ये सर इस यहाँ पर एक फंक्शन और था कि एब्सेशन ओल्डर लीव्स का प्रमोट करता है एब्सेशन को सर, एब्सिशन को प्रमोट करता है। मतलब अर्ली स्टेज में तो सर फ्रूट और लीफ को नहीं गिराने दे रहे हैं, अर्ली स्टेज में तो फ्रूट और लीफ को प्रिवेंट करके रखे हैं, लेकिन जो ओल्डर लीव्स और फ्रूट हैं उनको ज़्यादा देर तक पेड़ पर नहीं रहने देंगे, वो ओल्डर हो गए हैं तो उनको गिराने में मदद करेंगे। ठीक है, तो एक चीज़ ये है एब्सिशन को प्रमोट करेगा और फ्रूट और लीफ के ड्रॉप को अर्ली स्टेज में क्या करेगा, प्रिवेंट करेगा सर। इसके बाद सर एक फंक्शन और पढ़ लें, और फंक्शन पढ़ा दीजिए सर। एक फंक्शन इसका है सर एपिकल डोमिनेंस का, एक फंक्शन इसका एपिकल डोमिनेंस है। एपिकल डोमिनेंस क्या होता है कि सर एपिकल बर्ड जो है, जो एपिकल बर्ड है सर, ये क्या होगी, इनहिबिट कर देगी ग्रोथ को, किसके सर, लैटरल बर्ड्स के, लैटरल बर्ड्स के ग्रोथ को इनहिबिट कर देगी। कौन सर, ऑक्जिन अगर डाल दिए तो इसके पास एक एपिकल डोमिनेंस की प्रोसेस है। मतलब एपिकल जो ग्रोइंग एपिकल बर्ड्स हैं ये लैटरल बर्ड्स की ग्रोथ को इनहिबिट कर देंगी, इसको एपिकल डोमिनेंस कहते हैं। ऑक्जिन का छिड़काव कराने से एपिकल डोमिनेंस भी देखने को मिलता है सर। इसके बाद सर टी प्लांटेशन जो होती है, एक आपका ने सुना होगा, टी प्लांटेशन के अंदर, टी प्लांटेशंस के अंदर क्या होती है सर, हेज मेकिंग की जाती है, हेज मेकिंग की जाती है। जब हेज मेकिंग की जाती है सर तो एपिकल बर्ड्स को रिमूव किया जाता है। एपिकल बर्ड्स क्या होती है, उसको सर रिमूव करते हैं। मतलब सर मैं कह सकता हूँ कि एपिकल बर्ड्स जो है इसको टी प्लांटेशन में हेज मेकिंग बनाना रहता है। इस तरीके से कोई निकल गया, इस तरीके से निकल गया, यहाँ पूरा इस तरीके से प्लांट रहता है तो इसको हेज मेकिंग, मतलब सब एक बराबर करके रहें, ऐसे हेज मेकिंग बनाते हैं सर। ठीक बात है सर, हेज मेकिंग बनाते हैं सर। तो टी प्लांटेशन में ऑक्सिन का मदद ले लिया जाता है। क्यों ले लिया जाता है सर, क्योंकि हेज मेकिंग जब करेंगे तो एपिकल बर्ड रिमूव करेंगे सर, और एपिकल बर्ड रिमूव करेंगे तो फिर नहीं आई तो सर, इसलिए ऑक्सिन छिड़कवाए कर देते हैं तो प्लांट भी बड़ा होता रहता है, ऊपर से पत्तियां तोड़ते जाते हैं, कोई फ़र्क नहीं होता क्योंकि एपिकल डोमिनेंसी को प्रमोट कर देगा। फिर लेटरल वाली रुक जाएंगी, एपिकल वाली बढ़ जाएंगी। उसके बाद सर एक चीज़ ये करता है भैया, अपना पार्थिनोकार्पी को इंड्यूस करता है। तो इंड्यूस पार्थिनोकार्पी, इंड्यूस पार्थिनोकार्पी इन टोमेटोज़ में ये क्या करता है, पार्थिनोकार्पी को इंड्यूस करता है। इसके बाद ये हर्बिसाइड भी के तरह भी काम कर सकता है सर। ऑक्सिन का एक फंक्शन हर्बिसाइड के तरह भी है, एक फंक्शन ऑक्सिन का हर्बिसाइड के तरह है सर। हर्बिसाइड में आपको पता है 2,4-D के बारे में जो चर्चा अपन की गई थी, 2,4-D क्या है, ये डाइकॉट की वीड्स को किल करता है। डाइकॉट की वीड्स को क्या करता है सर, किल करता है, किल्स डाइकॉट वीड। तो एक हर्बिसाइड के तरीके भी सर इसको हम लोग काम में ले सकते हैं, किसको, ऑक्सिन को। अगले फंक्शन की बात कर दी जाए सर, अगले फंक्शन की फटाक से बात कर दी जाए सर। अगले फंक्शन में है एक चीज़ और है सर कि यूज टू प्रिपेयर वीड फ्री लॉन्स। यानी सर जो घासें होंगी वो घासें नहीं रहे लॉन्स में, आंगन में हमारा जो अगर घर के अंदर बना रहे हैं या कोई शो के पीस के लिए या फिर इस तरीके का कोई गार्डन है जहाँ अपने को अनवांटेड घासें नहीं चाहिए, वीड्स नहीं चाहिए, हम क्या करेंगे सर, ऑक्सिन का छिड़कवाए कर देंगे, प्रिवेंट हो जाएंगे, वीड्स ग्रोथ नहीं करेंगी। कहाँ पर सर, लॉन्स में। एक आखिरी फंक्शन अपनी एनसीईआरटी में इसका और दिया है कि सर कंट्रोल, ये क्या करता है, कंट्रोल करता है जाइलम डिफरेंशिएशन।
डिफरेंशिएशन, जाइलम डिफरेंशिएशन को कंट्रोल करता है एंड हेल्प इन सेल डिवीजन, एंड हेल्प इन सेल डिवीजन। ठीक बात है सर। ये क्या कर रहा है, जाइलम के डिफरेंशिएशन को कंट्रोल कर रहा है और सेल डिवीजन करवाने में मदद कर रहा है, हेल्प कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोग किसके फंक्शंस को पढ़ लिए सर? यहाँ तक अपनी कहानी पहले की हो गई है ऑक्सिन की। ऑक्सिन्स की कहानी सर एनसीईआरटी से हो गई है। अगली वीडियो जो आपको मिलेगी उसमें जिबरेलिन के बारे में पढ़ाऊँगा। उनमें अगली वीडियो के अंदर जिबरेलिन्स के बारे में आपको मैं पढ़ाऊँगा, फिर साइटोकाइनिन और आगे इस तरीके से मिलेंगे। आपकी तैयारी अच्छी चलती रहे। बायो बूस्टर्स का बस एक ही लक्ष्य है कि आप सभी का सिलेक्शन हो, आप सबकी तैयारी बढ़िया चले और आप सभी को नीट 2025 की ढेर सारी शुभकामनाएं। चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसी वीडियोस ढेर सारे आने वाली है। बेल आइकन प्रेस करके रखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक किया करिए, शेयर करिए, पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।